क्या है शिव चालीसा? शिव चालीसा पढ़ने के फायदे क्या हैं? कितना प्रभावकारी है शिव चालीसा? शिव चालीसा पढ़ने के नियम क्या हैं? कैसे और कितने दिनों में आप शिव चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं? ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानने के लिए आज का ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आती हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं शिव चालीसा क्या है। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक देवी देवताओं के लिए चालीसा लिखी गई है तथा उनके पाठ का अति विशेष महत्व बताया गया है। शिव चालीसा भगवान शिव की स्तुति में लिखी गई 40 चौपाइयों का संग्रह है, जिसकी रचना संत अयोध्या दास ने की थी। शिव चालीसा के माध्यम से आप अपने भगवान आराध्य शंकर को बड़े ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव चालीसा के नित्य पाठ करने से व्यक्ति समस्त प्रकार के भय, रोग और दुख से मुक्त हो जाता है। सनातन धर्म के अनुसार संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे शिव चालीसा की मदद से ना किया जा सके। शिव चालीसा के पाठ से कठिन और असंभव जैसे कार्य भी बहुत ही आसानी से पूर्ण किए जा सकते हैं। हम में से कई लोग शिव चालीसा का पाठ तो करते हैं पर उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आपने शिव चालीसा का पाठ नियम, भक्ति और आस्था के साथ नहीं किया है। अगर आप शिव चालीसा का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हो तो ये अनिवार्य हो जाता है कि आपको शिव चालीसा पढ़ने के नियम और विधि की सही जानकारी जरूर होनी चाहिए। आइए हम जानते हैं शिव चालीसा को पढ़ने के नियम और विधि क्या हैं जिनसे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। शिव चालीसा के पाठ के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त को माना जाता है, इसलिए कोशिश करें कि आप सूर्योदय से पहले जाग जाएं। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव के किसी भी पूजा में हमेशा हल्के रंग के वस्त्रों का चुनाव करें। इस दिन गहरे रंग के कपड़े पहनने से बिल्कुल बचें। शिव चालीसा के पाठ के लिए सफेद रंग के साफ सुथरे आसन या फिर कुश के आसन का प्रयोग अति उत्तम होता है। इस पाठ के लिए उत्तम होगा कि आपका मुख पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा या फिर उत्तर पूर्व दिशा में हो। पाठ से पहले अक्षत, धूप, दीपक, सफेद चंदन, माला और सफेद आक के 5 फूल जरूर रख लें। भगवान शिव को भोग लगाने के लिए मिश्री या बतासे का प्रयोग आप कर सकते हैं। ध्यान रखें, भगवान को सफेद चीनी का भोग न लगाएं। पत्थर वाली मिश्री में किसी भी प्रकार की अशुद्धता नहीं होती है, अतः इससे उत्तम माना जाता है। शिव चालीसा पाठ करने के पहले गाय के घी का दीपक जलाएं। पाठ करने के स्थान पर शिव जी के सम्मुख एक लोटे में शुद्ध जल भरकर रखें। अब हाथ में थोड़ा अक्षत, फूल और जल लेकर अपना नाम, गोत्र बोलकर संकल्प लें और इसके साथ मनोकामना से शिव चालीसा का पाठ इतने दिनों तक आप करने जा रहे हैं, इसकी आप कामना भगवान से रखें। इसके बाद सर्वप्रथम श्री गणेश जी को नमन करें। तत्पश्चात यदि आपके घर में शिवलिंग हो तो शिवलिंग का जल से अभिषेक कर लें और यदि घर में शिवलिंग ना हो तो शिव जी के चित्र को तिलक लगाएं। शिव चालीसा का पाठ विषम संख्या में किया जाना ज्यादा उत्तम होता है, जैसे कि 3, 5, 11, कम से कम 3 बार पाठ करना तो जरूरी है। चालीसा का पाठ सही उच्चारण के साथ मध्यम या उच्च स्वर में आप बोलकर कर ले। ऐसा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पाठ पूरा करने के बाद शिव जी के सम्मुख त्रुटियों के लिए क्षमा याचना जरूर लगाएं तथा किए गए पाठ को भगवान को समर्पित करें। शिव चालीसा का पाठ करते समय किसी भी प्रकार की आप जल्दबाजी ना करें और इसे यदि आप याद कर लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा उत्तम माना जाता है। शुरुआत में आप शिव चालीसा को कहीं भी किसी भी बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसे जब याद कर लेते हैं तो इसका ज़्यादा फल मिलता है। पाठ करते समय आप अपने मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं आने दें। आप हमेशा मन में इस तरह के भाव रखें कि आपने जिस मनोकामना के तहत शिव चालीसा के पाठ का संकल्प लिया है वो 100% पूरा होगा, तो ये निश्चित रूप से पूरा होगा। पाठ करने के बाद उठने से पहले एक बूंद जल आसन के पास गिराएं और उसका तिलक कर ले। ऐसा करने से आपको पाठ का पूर्ण फल मिलता है। शिव चालीसा के पाठ को करने के बाद लोटे हुए रखे हुए जल को किसी फूल, पत्ते या फिर अंजलि से घर में इसका छींटा लगा ले और बचे हुए जल को आप ग्रहण कर ले, यानी कि पी ले। इस जल को अपने घर के सदस्यों को भी पीने के लिए आप दे सकते हैं। अब भगवान को चढ़ाए हुए प्रसाद को स्वयं और दूसरों को भी बांट दें। अब इसके साथ ही हम जानते हैं कि शिव चालीसा पढ़ने के फायदे क्या होते हैं।
भगवान शिव का नाम भोले भंडारी है, अर्थात भगवान शिव देवों के देव महादेव ही हैं। साथ ही साथ वे अत्यंत भोले भी हैं। अयोध्या दास ने जो शिव चालीसा का पाठ लिखा है, उससे शिव भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर भी करते हैं। जो नित्य प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन की कठिनाइयां और बाधाएं धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।